हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सभी लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूं और आप लोगों को साइंस और मैथमेटिक्स का जो पोर्शन आता है उसको कंप्लीट करवाता हूं। इसी बीच आप लोगों ने देखा होगा 2016 में, 2018 में, 2022 के अंदर एक लैब असिस्टेंट की भी भर्ती आना शुरू हुई है और ये बहुत ही शानदार भर्ती है। इस भर्ती के अंदर मैंने भी अपना चयन करवाया है। इसके अलावा हमने 2018 में भी पढ़ाया, 2022 में भी इस भर्ती के लिए पढ़ाया और कई विद्यार्थी हमारे सिलेक्ट हुए हैं। इसीलिए आप लोगों के लिए आज 2022 के बाद में अब जो 2024 के अंदर नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, उस भर्ती के अंदर हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या पाठ्यक्रम है, कौन सी बुकें हमें फॉलो कर लेनी चाहिए और अभी से ही हमें क्या क्या पढ़ना शुरू करना है, ताकि हम जो है नोटिफिकेशन आने से पहले ही एक बार इसमें जो है तैयार हो चुके हो, ताकि नोटिफिकेशन के बाद अगर हमें 2 महीने 3 महीने ही समय मिले तो हमें केवल उसमें रिवीजन ही करना पड़े, बाकी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। अन्यथा होता क्या है कि विद्यार्थी नोटिफिकेशन तक वेट करता है और उसके बाद में तैयारी शुरू करता है और वो अन्य पेपर जैसे कि जीके वगैरह वाले जो होते हैं उसके अंदर तो वो कर सकता है, लेकिन यहां पर लैब असिस्टेंट के अंदर जो सेकेंड पेपर है जो साइंस का, उसका लेवल थोड़ा सा टफ रहता है और इस वजह से फिर वह विद्यार्थी बाहर हो जाता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ में इस वीडियो के माध्यम से कुछ जो है चीजें समझाने का प्रयास करूंगा। और कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताने से क्या हो। तो जब आपकी चिड़िया चुग जाएगी उसके बाद में पछताने से क्या होगा, तो इसीलिए हमें पछताना नहीं है। अगर हमारे हाथ से इस वैकेंसी को नहीं जाने देना है तो अभी से ही इस भर्ती की तैयारी में लग जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं लैब असिस्टेंट जो है होता क्या है। तो देखिए, लैब असिस्टेंट जो है बेसिकली आपका जो 12th लेवल तक की स्कूलें होती है जहां साइंस स्ट्रीम हो, वहां पर एक फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर होगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। उनके साथ में उनको असिस्ट करने वाला, उनके साथ हेल्प करने वाला ही जो है लैब असिस्टेंट है। सीधी सी बात ही है। हाँ, कई स्कूलों में ऐसा होता है लैब असिस्टेंट जो है डायरेक्ट एज ए टीचर भी काम करते हैं। जैसे कि मैं हूं तो मैं भी 11th 12th क्लास को पढ़ाता हूँ, हमारे साथ वाले वो भी, क्योंकि हमारे यहाँ लेक्चरर की थोड़ी सी कमी है। तो जहां पर लेक्चरर नहीं होंगे वहां आपको पढ़ाना भी पड़ेगा, तो आपको और अच्छे से टॉपिक ये सीख कर जाने चाहिए ताकि आपको पढ़ाने में मजा आए। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूं कि आपको इंटरेस्ट आता है तो पढ़ाना भी चाहिए। मैं पढ़ाता हूं बकायदा। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं यहां पर योग्यता की। हाँ सर, और ये मैं क्यों बता रहा हूं अभी, क्योंकि आपको पता होगा आलोक राज जी ने जो है ट्वीट करके बता दिया है कि हम 10 से 15 दिन के अंदर जो आपके अलग अलग भर्तियां हैं उनका टाइम टेबल जारी कर देंगे और उसके अंदर लैब असिस्टेंट है। बड़ी बात ये है। अब देखो, योग्यता की बात करें, इसके अंदर योग्यता केवल और केवल 12वीं पास चाहिए है और कुछ भी नहीं चाहिए। और ये सब चीजें मैं यहाँ लिखते चलूंगा ताकि आप अपना स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। योग्यता क्या है? 12th पास, ओनली 12th क्लास चाहिए है, ओनली 12th। वो भी पीसीबी वाला भी वैलिड है और पीसीएम वाला भी वैलिड है। ये पहले ही क्लियर कर देता हूं, 12वीं पास होना चाहिए। हाँ, इस बार भी अगर कोई 12वीं में है और उसकी उम्र 18 साल हो जाती है तो वो भी फॉर्म फिल कर पाएगा, पीसीबी पीसीएम दोनों। इसके बाद में देखिए, हम बात करते हैं आयु की। तो आयु का जैसा कि मैंने अभी बता दिया, 18 साल से लेकर के 40 वर्ष के बीच में। कितनी? 18 से लेकर 40 साल के बीच में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। 18 से 40 वर्ष। अब इसके अंदर देखो, 18 से 40 वर्ष के अंदर यह है कि अगर आपका नोटिफिकेशन जो है दिसंबर तक आ जाता है, कब तक? दिसंबर तक। तो फिर जो है आपकी डेट गिनी जाएगी 1 जनवरी 2025 तक की। और अगर उसके बाद में आता है तो फिर ये चला जाएगा कहां पर? 1 जुलाई 2025 तक। ठीक है। तो आप जो है अगर इस साल में भी आपका 17 साल 6 महीने से ज्यादा का समय हो जाता है तो आप जो है इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। मतलब अगर आप जो है ये मान के चलिए कि हम अगर 2024 के हिसाब से देखें, है ना, तो 2024 के अंदर वो 18 साल का हो गया होगा जिसका जन्म कब हुआ होगा? तो जिसका जन्म देखिए
यहां पर 2006 के अंदर हुआ होगा। तो 2006 के अंदर अगर जन्म हुआ है या उससे पहले हुआ है, ठीक है, वो तो 18 साल का हो ही चुका है। लेकिन अगर कोई 2007 में भी हुआ है, कब? 2007 में, लेकिन जुलाई से पहले का महीना है ना, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका ये फॉर्म आएगा और एग्जाम एग्जाम होगी, तब तक वो जो है इजीली हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म भरते हैं उस दिन आप 18 साल के होना जरूरी नहीं है, ठीक है। उस दिन तो आप जो फॉर्म फिल करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेटर उसमें होता है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वो आपकी जो एज है वो काउंट करके खुद ही बता देगा कि इस तारीख को आपका इतने साल का, इतने महीने का और इतने दिन के आप हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, इसको लेकर टेंशन मत लेना। इसके बाद में देखिए, हम बात करते हैं भैया, हम जब सेलेक्ट हो जाएंगे और हम काम करेंगे तो हमको सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि मेन मोटिवेशन तो क्या होता है? सैलरी होती है। सैलरी कितनी मिलेगी? देखो, सैलरी की बात करते हैं। सैलरी जो है बेसिकली आपका, इधर देख लीजिएगा, सैलरी के अंदर अगर मैं बात करूं, आपका ग्रेड पे जीपी वो रहेगा 2800, लेवल आपका रहेगा 8, और प्रोबेशन पीरियड के अंदर पीपी, प्रोबेशन पीरियड में जो फिक्स पेमेंट मिलता है, जिसके अंदर से आपके एसआई वगैरह कटौती नहीं की जाती है, वो जो आपको मिलता है प्रोबेशन पीरियड में, वो मिलेगा 18,500 रुपए, ठीक है। ये 18,500 रुपए 2 साल प्रोबेशन पीरियड में मिलते हैं, 2 वर्ष। जैसे ही प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हुआ, उसके बाद में जो आपका बेसिक है वो तो हो जाता है 24,300, और उसके अंदर जो भी डीए चल रहा होगा, जैसे अभी अप्रोक्स डीए जो चल रहा है वो 50 चल रहा है, और जो एचआरए है वो 10 हो गया है, तो टोटल मिलाकर 60% चल रहा है। यानी इसका जो है 60% और ऐड कर दीजिए, वो टोटल मिलता है। तो आप यहां पर क्या याद रखेंगे कि आपकी सैलरी कैसे मिल जाएगी। और ये देखो, ये चीज काम भी आती है, ये अगर जूनियर अकाउंटेंट की किसी ने तैयारी करी है, वहां ये काम भी आई थी। तो 26,300 डीए और आपका जो एचआरए होगा वो मिलेगा, ठीक है। ये आपकी सैलरी होती है। अब एचआरए जो है वो अभी 10% चल रहा है, डीए जो है वो अभी 50 है, ठीक। और अगर अभी जो 2026 के अंदर 8वां वेतन लग जाएगा तो इसमें कुछ चेंज होगा, वो फिर बात की बात है। अभी के हिसाब से तो ये रहेगी। तो इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका अप्रोक्स जो है सैलरी इन हैंड आना शुरू होता है, वो 34,000 रुपये आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। खुश? मजे आ गए? डबल हो जाती है लगभग, ठीक है, इसकी डबल हो जाएगी। इसके बाद देखो, सैलरी की बात हो गई, सैलरी पूरा अच्छे से समझा दिया। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, और सिलेबस के साथ में ही यानी हमें पढ़ना क्या है। देखो भाई, ये सैलरी, आयु, योग्यता, ये सब तो पता चल गया, इन सब में हम फिट भी होते हैं, लेकिन पढ़ना क्या है वो मेन चीज तो है। तो पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम के साथ ही पेपर पैटर्न, और पेपर पैटर्न के साथ ही बेस्ट बुक, सब्जेक्ट वाइज अभी मैं आपको बता दूंगा। मैं आप लोगों को एक सजेस्ट करूंगा कि जो चीजें मैं यहां पर बताऊंगा वो आप फॉलो कर लीजिएगा। 2022 का पेपर हो चाहे 2018 का पेपर हो, मैंने खुद भी तैयारी करी थी और मैंने पढ़ाया भी था, क्योंकि मेरी फिजिक्स थोड़ी सी अच्छी है और विद्यार्थियों को पढ़ने में मजा आता था। और ये चैनल मेरे दोस्तों के लिए शुरू किया गया था, उनको पढ़नी थी मेरे से फिजिक्स, और मैंने उनको पढ़ाया, उनका भी चयन हुआ। साथ ही साथ 2022 में जब मुझे इंटरेस्ट आया तो हमने पढ़ाया, तो हमारे फिजिक्स के अंदर 33 में से लगभग 30 से ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट, और एक दो जो क्वेश्चन थे वो इनडायरेक्टली आए थे। मतलब ये कह सकता हूं मैं, अगर दूसरे टीचरों की तरह बताना चाहूं तो 100% क्वेश्चन मेरे यहां से थे, ठीक है। हाँ, और आपको इसका प्रूफ भी दूंगा, ऐसा नहीं है, और वो प्रूफ उसी टाइम का है, इसका भी प्रूफ दूंगा। क्लियर? चलते हैं आगे। देखो, आवाज थोड़ी सी बैठ गई है। हमारे स्कूल में डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट चल रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में आप लोग जानते हैं होस्ट स्कूल हम है, तो हम जो है उसके लिए थोड़ा सा जोश में रहते हैं, और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जो एंकरिंग है, चिल्लाना है, वो सब करते रहते हैं, तो थोड़ी आवाज बैठ गई है। देखो, अब यहां पर आ गए पाठ्यक्रम, पैटर्न और बुक की बात करेंगे।
पाठ्यक्रम के अंदर एक एक टॉपिक आपका जो है यहाँ पर मेंशन है, ये बड़ी अच्छी बात है इसमें, ठीक है। अब मैं बात करूं पेपर पैटर्न की, तो ये रहा, देखो आपके कितने पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे। पहली चीज क्लियर। पहला पेपर सामान्य ज्ञान का होगा, जो 100 प्रश्न आएंगे और 200 अंक का होगा, यानी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। पेपर सेकंड के अंदर साइंस आएगी, 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर, यानी हर क्वेश्चन 2 नंबर, 2 घंटे मिलेंगे, टोटल 400 नंबर का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। न्यूनतम आपको जो नंबर लाने हैं वो आपको लाने हैं 40%, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे। अब जो पहला वाला पेपर है उसके अंदर आपके राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर ये पढ़ना है। इसके साथ में राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ना है, और विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान और शैक्षणिक मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा एजुकेशन साइकोलॉजी और इंडिया एंड वर्ल्ड का जो सामान्य ज्ञान है उसको आप बहुत कम पढ़ करके जाएं, क्योंकि उससे क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, ठीक है। 2022 में तो आए ही नहीं बिल्कुल, और इस बार भी आएंगे तो थोड़े कम ही आ सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि देखो यहाँ पर 100 क्वेश्चन इसमें से बनाने हैं, ठीक है। अब 100 क्वेश्चन के अंदर राजस्थान का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी और करंट अफेयर इतना कवर होते होते ही इनके पास में 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा ये भी रहता है कि पहले भी जो है 50 क्वेश्चन तो इसके आ ही रहे थे, इसलिए 50 तो देना ही है, तो 50 में फिर जो है इन सब का बंटवारा होता है। और एजुकेशन साइकोलॉजी 12th पास वैकेंसी है, तो इनको भी पता है कि 12th वाले बच्चे ने ना तो बीएसटीसी करी है ना बीएड करी है, तो वो कहाँ से पढ़ेगा एजुकेशन साइकोलॉजी, नहीं पढ़ रखी है। तो थोड़ी सी आप पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए बीएसटीसी लेवल का और रीट लेवल 1 की थोड़ी सी आप मतलब जो है पढ़ करके जावे। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल अब नहीं पढ़े, हाँ 2022 में हमने ये कहा था कि बिल्कुल मत पढ़ो, क्योंकि वो अलग पैटर्न था, उस टाइम नया नया था, तो उस टाइम पता था कि नहीं ऐड होगा। अब 2 साल हो गया है, तो अब हो सकता है धीरे धीरे इसके क्वेश्चन आना शुरू हो। इसके लिए आप क्या करें, बेस्ट सॉल्यूशन ये होगा कि आप सेकेंड ग्रेड, मैंने उस टाइम भी बताया था कि लैब असिस्टेंट के पास अगर योग्यता है बीएससी और बीएड, तो उसका प्रमोशन जो है एज ए सेकेंड ग्रेड टीचर होता है। इसीलिए सरकार ये चाहती है कि सेकेंड ग्रेड की जो है अभी से ही उसको थोड़ी सी नॉलेज हो। इसलिए आप सेकेंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर होता है उसके क्वेश्चंस लगा ले रहे, आपका लैब असिस्टेंट का फर्स्ट पेपर पूरा का पूरा उसमें से ही उठाया गया है। तो मेरी ओर से क्या सजेशन रहेगा, पैटर्न चेक करना है तो आप सेकेंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर को उठाइए और वहां से मैच करिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर मैं बात करूं पेपर 2 की, पेपर 2 के अंदर हमारे पास में सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं 10 टॉपिक है, केमिस्ट्री की बात करूं 10 टॉपिक है, बायोलॉजी के 16 टॉपिक है। कौन कौन से देख लीजिए एक बार, फिर इन्हीं के साथ बुक बात करेंगे। ये रहा पेपर सेकंड। ये सिलेबस जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग जुड़ सकते हैं और वहां से जो है प्राप्त कर सकते हैं पैटर्न, ठीक है। ये देखो, तो ये 5 और ये 3, 8 और इधर ये 8, 8 और 8 16 जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है, इस बायोलॉजी वाले के अंदर 2 भाग है। एक है आपका बॉटनी और एक है आपका जूलॉजी। मैं जो बायो वाला विद्यार्थी है उसे तो सजेस्ट करूंगा कि दोनों तैयार करे, बॉटनी और जूलॉजी। लेकिन अगर कोई मैथ्स का स्टूडेंट है, जैसा मैंने किया था, मैंने ये किया था कि मैं पहले जूलॉजी वाले पोर्शन को पूरा करूं। क्यों सर? क्योंकि देखो जूलॉजी वाला पोर्शन जो है उसमें है क्या, आनुवांशिकता के नियम, सामान्य शब्दावलियां, आरएनए, डीएनए, वंशागति, गुणसूत्र की संरचना, मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये सब टॉपिक आप जो है एलडीसी एग्जाम हो गया, एसएससी हो गया, पटवार हो गया, कॉन्स्टेबल हो गया, वहां पर भी पढ़ते हैं। ये टॉपिक जनरल साइंस का है, और जूलॉजी का मतलब होता है मानव शास्त्र। इसके अंदर आप मानव के बारे में ही पढ़ रहे हैं, और आप खुद एक मानव है, तो इसलिए आपको आपकी चीजें रिलेट करने में आसानी होगी। इसके बाद में जंतु जगत का वर्गीकरण, आपके डाइजेशन सिस्टम, फिर मानव में परिसंचरण तंत्र, मानव तंत्रिका तंत्र, पेशीय तंत्र, मानव जनन और मानव रोग, जैव विकास, ये सब टॉपिक आपको जो है आसान लगेंगे। तो मैथ्स वाले विद्यार्थी को तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो पहले
जूलॉजी कर लेवे और उसके बाद में वो फिजिक्स अपनी पूरी करेगा, केमिस्ट्री पूरी करेगा और राजस्थान जीके करेगा। तो ऑब्वियसली बात है वो 400 में से 300 से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बॉटनी के कोई 100 नंबर के क्वेश्चन नहीं आने वाले। ठीक है, हाँ, वो आपके बायोलॉजी के टोटल क्वेश्चन जो है वो लगभग 33 या 34 रहते हैं, क्योंकि जैसे 100 क्वेश्चन देने हैं तो फिजिक्स के 33, केमिस्ट्री के 33, तो बायोलॉजी के हो जाएंगे 34, फिजिक्स के 33, बायोलॉजी के 33, तो केमिस्ट्री के हो जाएंगे 34। ऐसे चलता है। ठीक है, मतलब एक सब्जेक्ट है जिसमें ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएगा ही आएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन बनाने, 99 तो बनाने नहीं। तो अब बॉटनी के जो है 34 के 34 क्वेश्चन आने से तो रहे, अब बायोलॉजी के टोटल 34 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से बॉटनी का जो भाग होगा वो मान लेते हैं हाईएस्ट 17 से 18 क्वेश्चन, आधा आधा पोर्शन ही रहता है, क्योंकि 8 टॉपिक दोनों के हैं, तो इस वजह से जो है यही पैटर्न रहता है। ठीक है, और हर टॉपिक 16 टॉपिक है, हर टॉपिक से 2 क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, यही पैटर्न रहता है। तो आपके जो है 34 क्वेश्चन में से फिर 32 क्वेश्चन तो आपके हर एक टॉपिक से आना ही आना है। तो आप क्यों ना ये 8 टॉपिक तैयार कर ले, 8 दूनी 16 क्वेश्चन तो आपके तैयार हो ही रहे हैं। तो 16 दूनी 32, बायोलॉजी में आपके 32 नंबर आ जाएंगे तो खूब है रे, इतने तो आ जाए तो खूब है। अगर मैथ्स वाला स्टूडेंट है तो बायोलॉजी वाला तो बायोलॉजी पूरी करेगा ही। ठीक, फिजिक्स के अंदर 10 टॉपिक है और ये 10 के 10 टॉपिक आपको पहले एनसीईआरटी में से पढ़ लेने हैं। कहां से? एनसीईआरटी में से, एक बार थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमारे ही यूट्यूब चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, और वो 2022 लेवल के लिए पढ़ाई गई थी पूरी की पूरी फिजिक्स। आप जो है 2022 का पेपर उठा लो और उस प्लेलिस्ट को फॉलो करो। 79 वीडियोस है, आपको पता चल जाएगा कि पढ़ाया वही आया है या नहीं आया है। ठीक है, और वो 2022 की वीडियो है या नहीं तो उसके अपलोडिंग डेट देख लेना। ठीक है, हाँ, कई क्योंकि यूट्यूबर जो है ऐसा फेक भी बता देते हैं कि हमने इतने सिलेक्शन दिए, हमने इतने दिए, जिनका खुद का 2022 में सिलेक्शन हुआ है। भैया कैसे सिलेक्शन दे दिया है, यूं ही, मतलब कुछ भी। तो आप थोड़ा सा इस चीज को जानकारी में रखें। केमिस्ट्री के 10 टॉपिक है और ये 10 के 10 जो है पहले एनसीईआरटी से पढ़ लो, आप एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो मेरी ओर से सजेशन है कि एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी के बाद में आप जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए हमारे ऊपर डिपेंड रह सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी के लिए आप किसी भी एक नीट का जो अच्छा टीचर हो, ऑनलाइन पे आजकल आज बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप नीट लेवल का थोड़ा पढ़कर जाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा। समझ में आई बात? मैथ्स वालों को क्या ध्यान रखना है, पहले जूलॉजी पूरी करनी है। ठीक है, और अभी से ही अपना टारगेट जो है 350 से प्लस लेकर के चलो। कितना? 350 से प्लस, कि मुझे इतने नंबर गेन करने हैं। क्यों? अगर इतना रखोगे तो आप जो है 300 325 इतने के आसपास पहुंचोगे, तो आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा। आप बाउंड्री पे रहते हो, फिर बार बार पूछोगे सर हमारा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बार बार नहीं सीखने, थ्योरी बार बार अलग अलग टीचर से पढ़ोगे कोई फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, 100% आपको बेनिफिट होगा। समझ में आई बात? बाकी आप जो है अब इसकी रणनीति को लेकर के, इसके एप्लीकेशन प्रोसेस को लेकर के, उसको लेकर के, नोटिफिकेशन कैसे निकलता है, क्या होगा, उसके बारे में जान करके आपको ज्यादा कोई फायदा होने वाला है नहीं। आपको अपना सिलेक्शन करवाना है तो ये पाठ्यक्रम है, इसको जानो कि कैसे तैयार होगा, कहां से तैयार होगा। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा। आप सभी समझदार हैं तो धन्यवाद। आप लोगों के साथ में ये जो है सूचनाएं साझा करनी थी, मैंने आपको साझा कर दी है। अब अपन जो है सीधे क्लास के अंदर मिलेंगे। आप लोगों के लिए ये वीडियो था, कंप्लीट डिटेल दे दी है। अब आपको जो भी पढ़ना चाहता हो वो हमें कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे लिए 2024 के लिए प्रॉपर एकदम न्यू बैच निकाला जाए तो हम 100% आप लोगों के लिए बैच लेकर के आएंगे। धन्यवाद।